हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं आज के वीडियो में यही हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है, ₹6000 के 9% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को निकालिए। कैसे निकालना है, चलिए निकालना हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल का मतलब जो हमारा मूलधन दिया गया है वो है 6000 रुपया। कितना है? 6000 रुपया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 9% की दर से, यानी रेट जो हमारा है, ठीक है, वो कितना है? 9% के दर से हमें रेट दिया गया है। उसके बाद हम लोग टाइम देखते हैं। टाइम का मतलब कितने समय के लिए निकालना है? तो 2 वर्ष के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 ईयर का। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ और आपको बता दें कि हम सबसे डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं निकाला जाता है। पहले क्या निकालते हैं हम लोग? अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने के बाद, ठीक है, अमाउंट निकालने के बाद जो होता है उसमें से प्रिंसिपल को घटा देते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है उसको घटा देते हैं, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग अमाउंट को निकालेंगे, तब जाके हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, ठीक है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखते हैं, हमें को निकालना है हमें निकालना है अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट क्या है? यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अमाउंट हमें निकालना है और हमें प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा है 6000 रुपया, ठीक है, ब्रैकेट में 1 + रेट हमारा 9% है, तो 9 यहाँ पे लिखे कि अपान क्या है? 100 है। और यहाँ पे n का मतलब होता है टाइम, ठीक है, n का मतलब होता है टाइम। तो टाइम दिया गया है 2 वर्ष का, और इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। अब क्या करना है हमको? तो 6000 दिया गया है तो 6000 लिखे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, प्लस 9 है तो क्या हो जाएगा? गुणे। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणे 109। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 100, ठीक है, कि पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 बार है, ठीक है, तो इसको 2 बार इसको लिख लेते हैं। एक बार और लिखना होता, लेकिन हम इसको जल्दी से कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 100। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा सा हमें करना होगा सॉल्व, यानी 0 है तो 2 0 से 2 0 को काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 को काट लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसको काट लिया। तो बचा क्या हमारे पास? 6, ठीक है। अमाउंट बराबर 6 गुणे 109 गुणे 109 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा बच गया है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 71286 आ जाएगा, ठीक है। बटे में 10 है तो 10 को लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि जब हम किसी भी 10 का, 100 का, ठीक है, 1000 का, ठीक है, 10,000 का गुणा या भाग करते हैं। जब भाग करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, अगर 10 से करेंगे तो यहाँ पे खिसक जाएगा, 100 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 दिया गया है तो हम इसको डायरेक्टली इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डेसिमल जो है यहाँ पे आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा? हमारा अमाउंट निकल गया। अभी तो हमने क्या निकाला? अमाउंट को निकालना। अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, अमाउंट माइनस क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अमाउंट माइनस क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तब हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा जो अमाउंट हमने निकाला है 7128.6, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल को
घटा देंगे, ठीक है, प्रिंसिपल को घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। तो हमारा अमाउंट दिया गया है 7128.6 माइनस क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है 6000 रुपये, ठीक है, कितना दिया गया है 6000 रुपये। तो हम यहाँ से इसको प्रिंसिपल को घटा देंगे, 6000 को घटा देंगे इसमें से। अब इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, इसको चलिए घटा लेते हैं। तो 7128 में से कितना घटाना है हमको, 6000, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे घटा देते हैं 7128.6, इसमें से 6000 को घटाना है। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 1 और 1, यानी हमारा जो कंपाउंड, और ये जो दशमलव है यहाँ पे दशमलव को लगा देते हैं। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 1128.6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है, धीरे धीरे आपको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।